तो किन्सियोलॉजी पढ़ रहे थे। किन्सियोलॉजी में आगे हम पढ़ने वाले हैं जोड़ के द्वारा बनाए गए कोण। ठीक है, जोड़ों के माध्यम से निर्मित कोण। कोण जैसे पहला है फ्लैक्शन, पहला है फ्लैक्शन। ठीक है, पहला कौन सा है? फ्लैक्शन। अब फ्लैक्शन क्या है? फ्लैक्शन किसी भी जोड़ पर दो हड्डियों के बीच कोण का कम होना। किसी भी जोड़ के बीच दो हड्डियों का कम होना, कम होना। जैसे ये जोड़ है मेरा, ठीक है, कौन सा जोड़ है ये? इसको बोलते हैं कब्जेदार जोड़। यहां से जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है अभी वर्तमान में, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है, ये हड्डी और ये हड्डी 90 डिग्री पे है। लेकिन जब ये दोनों हड्डियां पास में आती है, ऐसे पास में आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? फ्लैक्शन। यानी किसी भी जोड़ के बीच दो हड्डियों का कम होना, यानी ये कम हो रही है, इस साइड आ रही है, इससे मिलने की कोशिश कर रही है इस हड्डी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्लैक्शन। और इसी का विपरीत, यानी ये ऐसे जाएगा, इसको क्या कह देंगे? एक्सटेंशन। ये तो फ्लैक्शन हो गया और ये क्या हो गया? एक्सटेंशन। ठीक है, अगला है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन TION आएगा, क्या आएगा एक्सटेंशन में? एक्सटेंशन में SION सही है। एक्सटेंशन किसी भी जोड़ के बीच दो हड्डियों का बढ़ना। ठीक है, इसमें घटती है फ्लैक्शन में तो जैसे ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन हो रखा है हाथ। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे लेके आ रहा हूं तो ये क्या होगा? फ्लैक्शन हो गया। ठीक है, ये फ्लैक्शन हो रहा है, अभी भी फ्लैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सीधा करूंगा तो ये क्या हो रहा है? एक्सटेंशन होने लग गया है। ठीक है, तो यही क्रिया है। ये अभी जैसे मान लीजिए ये हो गया आपके फ्लैक्शन, ये एक्सटेंशन, और ये हो गया हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, यानी क्रिया को लगातार अगर आप करते रहते हो तो वो हाइपर एक्सटेंशन पे आ जाती है। तीसरा है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन किसी भी जोड़ के बीच, ये नहीं आएगा, एक्सटेंशन को लगातार जारी रखते हुए एनाटॉमिकल पोजीशन को पार कर जाना। एक्सटेंशन को लगातार जारी रखते हुए लगातार जारी रखते हुए एनाटॉमिकल पोजीशन को पार कर जाना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन हो गया। अगला है एबडक्शन। अगला है एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है? शरीर के उपांगों का शरीर की मध्य रेखा से दूर जाना। जैसे मान लीजिए ये मेरी मध्य रेखा है, ठीक है, और ये हाथ अभी इसके पास में है, लेकिन इस हाथ को मैं ऐसे दूर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? अबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एडक्शन ये हो जाएगा, अबडक्शन एडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अबडक्शन। शरीर के
उपांगों का शरीर के उपांगों का को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना, ये क्या कहलाएगा? एबडक्शन कहलाएगा। और पांचवा है एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन, इसका होता है मध्य रेखा के पास लाना, जैसे ये जाता है और ये पास आता है, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है बॉल थ्रो, ठीक है, किसका? एबडक्शन का। और इसमें लिखिए शरीर के उपांगों को शरीर की मध्य रेखा से पास लाना, ठीक है। यानी ये एबडक्शन करके ये एडक्शन हो गया, ठीक है। यानी आप किसी भी चीज को, किसी भी अंग को आप मध्य रेखा से दूर अगर लेकर जा रहे हो वो तो हो जाएगा एबडक्शन, और अगर पास ला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? एडक्शन। इसका उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है जेवलिन थ्रो में रनिंग एक्शन। जेवलिन थ्रो में रनिंग एक्शन, ठीक है। पहले ऐसे लेके जाता है, ऊपर ले जाता है वो, और फिर पास ले आता है। अगला है हाइपर एडक्शन, यानी हाइपर क्रिया को जारी रखते हुए मध्य रेखा को पार कर जाना, यानी इस साइड ले आना। हाइपर एडक्शन यानी शरीर की मध्य रेखा के भी पार कर जाना, वो क्या कहलाता है? हाइपर एडक्शन। शरीर के उपांगों का एडक्शन क्रिया को जारी रखते हुए मध्य रेखा को पार कर जाना। शरीर के उपांगों का एडक्शन क्रिया को जारी रखते हुए शरीर की मध्य रेखा को पार कर जाना। मध्य रेखा को पार कर जाना, ठीक है। ये हो जाएगा आपके हाइपर एडक्शन। अगला है सरकमडक्शन। इसका उदाहरण लिख लीजिए। हॉकी में हिट करना, जैसे हॉकी में पहले ऐसे करके फिर ये ऐसे करके लेके जाता है, ये हाथ इधर चला जाता है, तो ये हाइपर एडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक लाएगा तो वो एडक्शन हो जाएगा, और हॉकी का जब हिट करते हैं तो वो हाइपर एडक्शन हो जाता है। हाथ जब पार कर जाता है पूरे उसको, मध्य रेखा को, ठीक है, हाइपर एडक्शन हो जाएगा। शरीर के उपांगों का एडक्शन क्रिया को जारी रखते हुए शरीर की मध्य रेखा को पार कर जाना। अगला है सरकमडक्शन। एस है सरकमडक्शन। इसमें क्या होता है? सरकमडक्शन में इसमें चारों क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? एक फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन, ठीक है। चारों क्रियाएं हो जाती है।
पहली है फ्लैक्शन, फ्लैक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, और चौथी है एडक्शन। ये चारों क्रियाएं जिस क्रिया में होती हैं वही क्या है, सरकमडक्शन। ठीक है, चारों क्रियाओं का एक साथ होना, इन चारों क्रियाओं का एक साथ होना, साथ होना। उदाहरण लिखिए, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग होती है ना, उसमें ये सारी क्रियाएं होती है, फ्लैक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन। इन चारों ही क्रियाओं का एक साथ होना क्या कहलाएगा, सरकमडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगला है रोटेशन। ठीक है, अगला है रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन क्या है, किसी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना, किसी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना, वही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। ये दो प्रकार का होता है, पहला है इनवर्ड रोटेशन और दूसरा है आउटवर्ड रोटेशन। ठीक है, दो प्रकार का होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड में क्या होता है, इसे मीडियल रोटेशन भी कहते हैं, जब शरीर के मध्य रेखा और घूमा जाए, मध्य रेखा की ओर घूमा जाए। ठीक है, मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं, शरीर की मध्य रेखा की ओर घूमा जाए तो क्या कहलाएगा, इनवर्ड। और आउटवर्ड, शरीर की मध्य रेखा के बाहर की ओर घूमा जाए, जब शरीर की मध्य रेखा से बाहर की तरफ घूमा जाए, इसे लेटरल रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, किसको, आउटवर्ड को, शरीर की मध्य रेखा से, शरीर की मध्य रेखा से बाहर की ओर घूमा जाए। ठीक है, इसको इनवर्ड रोटेशन को मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं और आउटवर्ड को लैटरल रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन हो गया आपके दो प्रकार का। अब है सुपिनेशन। सुपाइनेशन या सुपिनेशन, हथेली का आकाश की तरफ घूम जाना। ठीक है, नंबर है सुपाइनेशन। सुपिनेशन भी बोल सकते हैं, सुपाइनेशन भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हथेली का आकाश की ओर होना, की ओर होना। एग्जाम्पल, कैच पकड़ना, कैच पकड़ना, ये क्या है, सुपिनेशन है। ठीक है, जैसे आप कैच पकड़ते हो क्रिकेट में तो ये सुपिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और प्रोनेशन क्या है, प्रोनेशन इसी का उल्टा है, यानी आपकी जो हाथ की हथेली है ये जमीन की तरफ देखती है, तो ये क्या है, प्रोनेशन है। ये पोजीशन कौन सी है, प्रोनेशन। ठीक है, तो 10वीं लिखिए प्रोनेशन, 10वीं है प्रोनेशन। प्रोनेशन
ठीक है, प्रोनेशन, हथेली का जमीन की ओर घूम जाना, हथेली का जमीन की ओर घूम जाना और घूम जाना, ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रोनेशन कहलाएगा। और सुपिनेशन, हथेली का आसमान की ओर घूम जाना। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल है पुशअप्स। पुशअप्स ऐसे जमीन पे बैठ के लगाते हैं, बैठ के क्या लगाते हैं? लेट के लगाते हैं, ठीक है, पुशअप्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया पुशअप्स। अगला है प्लांटर फ्लेक्शन, 11वां, प्लांटर फ्लेक्शन। याद कर लेना इनको, 1-2 पूछ लेते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है? इसमें पैर के पंजे का टीबिया की हड्डी से दूर जाना, उसको क्या कहते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन। पैर के पंजे का टीबिया हड्डी से दूर जाना, ठीक है, पैर के पंजे का टीबिया हड्डी से दूर जाना क्या कहलाएगा? प्लांटर फ्लेक्शन। अगला है डोर्जी फ्लेक्शन, डोर्जी फ्लेक्शन। डोर्जी फ्लेक्शन में क्या होता है? पैर के पंजे का टीबिया हड्डी के पास आना, टीबिया हड्डी के पास आना, वो क्या कहलाएगा? डोर्जी फ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गए आपके 12 क्रियाएं हो गई। अगला है इन्वर्जन। इन्वर्जन, पैर के पंजे का अंदर की ओर घूम जाना, इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी पैर के पंजे का अंदर की ओर घूम जाना और घूम जाना क्या कहलाएगा? इन्वर्जन। और एवर्जन क्या कहलाएगा? एवर्जन। एवर्जन क्या कहलाता है? पैर के पंजे का बाहर की ओर घूम जाना, ठीक है, पैर के पंजे का बाहर की ओर घूम जाना, ठीक है। जैसे इन्वर्जन में आउट स्टेप किक, फुटबॉल के अंदर आउट स्टेप किक लगाते हैं, और एवर्जन के अंदर इन स्टेप किक फुटबॉल के अंदर, ठीक है। अगला है एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन, शरीर के अंगों को ऊपर उठाना, के अंगों को, उपांगों को बोल दो, उपांगों को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, ठीक है, शरीर के उपांगों को ऊपर उठाना। और डिप्रेशन, शरीर के उपांगों को नीचे लाना, डिप्रेशन, शरीर के उपांगों को नीचे लाना, ठीक है, शरीर के उपांगों को नीचे लाना, ये हो गया डिप्रेशन, ठीक है। अगला है प्रोट्रैक्शन, 17 है शायद, प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन,
शरीर के उपांगों को आगे की ओर लाना, शरीर के उपांगों को आगे लाना। फिर आ गया रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन यानी शरीर के अंगों को पीछे लाना, पीछे ले जाना, शरीर के उपांगों को पीछे ले जाना, पीछे ले जाना। ठीक है, तो ये हैं आपके क्रियाएं जो बॉडी के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये ए आएगा यहाँ पे, रिट्रैक्शन ए, यहाँ पे भी प्रोट्रैक्शन में ए आता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे बॉडी प्लेन्स, शरीर के स्तर। बॉडी प्लेन्स या जिसको हम शारीरिक स्तर कहते हैं, सभी के शरीर में अगर सभी का शारीरिक स्तर सही नहीं रहे तो सभी को असहज महसूस होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लेन शरीर में विद्यमान वह काल्पनिक रेखा है जो द्विमीय है। प्लेन शरीर में विद्यमान वह काल्पनिक रेखा है, शरीर में विद्यमान वह काल्पनिक रेखा है जो द्विमीय है। ठीक है, सदैव एक प्लेन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा पाई जाती है जिसे एक्सिस या अक्ष कहा जाता है। ठीक है, सदैव एक प्लेन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अक्ष या एक्सिस कहते हैं। ठीक है, उसे अक्ष या एक्सिस कहते हैं। सदैव प्लेन में गति होती है, लेकिन यह गति एक अक्ष के चारों ओर होती है। सदैव प्लेन में गति होती है, लेकिन ये गति अक्ष के चारों ओर होती है, चारों ओर होती है। ठीक है, प्लेन 3 प्रकार के होते हैं। प्लेन 3 प्रकार के हैं पहला है फ्रंटल प्लेन, दूसरा है सेजिटल प्लेन और तीसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और अक्ष भी 3 ही हैं। अक्ष भी कितने हैं? 3 ही हैं, और प्लेन भी 3 हैं। अक्ष भी फ्रंटल अक्ष, सेजिटल और वर्टिकल, ये अक्ष हैं। और प्लेन कितने हैं? 3 हैं। एक तो हो गया आपके फ्रंटल, फिर हो गया सेजिटल, और फिर हो गया आपके
हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब जो फ्रंटल प्लेन है वो क्या है, इसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। जब शरीर को बीचों बीच से दो बराबर भागों में आधा आगे और आधा पीछे की ओर बांट दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, फ्रंटल प्लेन कहलाएगा। फ्रंटल प्लेन, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी बना रहा हूं मैं। अब इसको आधा तो आगे की तरफ और आधा पीछे की तरफ, ठीक है, यानी जैसे मैं हूं यहाँ पे, ये मान लीजिए फ्रंटल प्लेन कौन सा होगा, मुझे यहाँ बीच से, इस जगह से अगर बीच में से आधा आधा हिस्सों में भाग में बांट दे, आधा आगे और आधा पीछे की तरफ, वो क्या कहलाता है, जो बीच से जो काल्पनिक रेखा निकाली जाएगी वो क्या है, फ्रंटल प्लेन। ठीक है, सैजिटल प्लेन क्या होगी, बीच से आधा इस साइड और आधा इस साइड, और फ्रंटल में आधा आगे और आधा पीछे, ये हो गए फ्रंटल और सैजिटल प्लेन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब शरीर को धड़ से बीच से दो भागों में ऊपर और नीचे सैजिटल और कॉर्डल में बांट दिया जाए, यानी बीच में से काट दिया जाए ऊपर और नीचे, वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। समझ में आ गया क्या? जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, ठीक है, तो फ्रंटल प्लेन कैसा होगा, आधा हिस्सा आगे का और आधा हिस्सा पीछे का, ये तो हो गया फ्रंटल। सैजिटल आधा बीच में से काट दिया इसको ऐसे, आधा हिस्सा इधर का आधा हिस्सा इधर का, और वो कौन सा है, फ्रंटल, ऐसे यहां से ये मान लो ये मैंने इसको ऐसे काट दिया काट से, ठीक है, ये आधा कट गया बीच से, आधा हिस्सा आगे हो गया आधा पीछे हो गया, ये फ्रंटल हो गया, और बीच में से आधा इधर ये सैजिटल हो गया, और आधा इसको बीच में से काट दिया ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, आगे देखते हैं, इनको लिख लेते हैं एक बार। शरीर को आधा आगे व आधा पीछे बराबर भागों में बांटना, बराबर भागों में बांटना क्या कहलाएगा, बराबर भागों में क्या कहलाएगा, वो फ्रंटल प्लेन। ठीक है, और शरीर को दो भागों में दाएं व बाएं बांटना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके सैजिटल प्लेन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल शरीर को धड़ से दो भागों में बांटना, ऊपर व नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तीन भागों में हमने बांट दिया शरीर को, प्लेन हो गए हैं ये। फ्रंटल प्लेन में क्या होता है, शरीर को आधा आगे व आधा पीछे की ओर बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें आधा आगे का हिस्सा हो गया और आधा पीछे का हिस्सा हो गया। सैजिटल प्लेन में शरीर को दो भागों में बांट दिया जाता है, दाएं व बाएं, यानी बीच में से फाड़ दिया जाता है, तो शरीर को फाड़ा नहीं जाता है, एक काल्पनिक रेखा ही है ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है, शरीर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, बीच से काट दिया जाता है, यानी बीच से, ठीक है, यानी ऊपर का धड़ और नीचे का हिस्सा। ठीक है, आगे है अक्ष। अक्ष पढ़ने वाले हैं तीन, आगे है अक्ष। ठीक है, अक्ष देखते हैं, अक्ष कितने हैं, तीन हैं, अक्ष भी तीन है, फ्रंटल अक्ष, सैजिटल अक्ष और वर्टिकल अक्ष, ये तीनों अक्ष पढ़ने वाले हैं। पहले इसमें लिख लीजिए, प्रत्येक प्लेन के समानांतर एक अक्ष पाया जाता है, प्रत्येक प्लेन के
समानांतर एक अक्ष पाया जाता है, अक्ष पाया जाता है। ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? 3 प्रकार। पहला है फ्रंटल प्लेन, सॉरी एक्सिस हो गया, फ्रंटल एक्सिस, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ज्यादा अंग्रेजी की बात में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पहला है फ्रंटल अक्ष, दूसरा है सैजिटल अक्ष, सैजिटल अक्ष, ठीक है, और तीसरा है वर्टिकल अक्ष। ये 3 अक्ष हैं। अब जो फ्रंटल अक्ष है वो किसके समानांतर है? ये सैजिटल प्लेन के समानांतर रहता है, ठीक है। फ्रंटल अक्ष किसके समानांतर रहता है? काल्पनिक रेखा जो शरीर के साइड टू साइड निकलती है, और यह सैजिटल प्लेन के समानांतर होता है, ठीक है। और ये एक काल्पनिक रेखा है जो शरीर के साइड टू साइड निकलती है। समस्त फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रियाएं फ्रंटल अक्ष और सैजिटल प्लेन में आती हैं, ठीक है। तो पहले ये फ्रंटल अक्ष ही लिख लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। फ्रंटल अक्ष लिख लेते हैं पहले। यह सैजिटल प्लेन के समानांतर होता है। वह काल्पनिक रेखा है जो शरीर में साइड टू साइड निकलती है। वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में साइड टू साइड निकलती है, ठीक है। और क्या है इसमें? समस्त फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रियाएं फ्रंटल अक्ष और सैजिटल प्लेन में आती हैं। समस्त फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रियाएं, समस्त फॉरवर्ड व बैकवर्ड क्रियाएं फ्रंटल अक्ष व सैजिटल प्लेन के अंतर्गत आती है, प्लेन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंटल अक्ष। दूसरा है सैजिटल अक्ष। यह सदैव फ्रंटल प्लेन के समानांतर होती है। दूसरी है सैजिटल अक्ष, सैजिटल अक्ष में क्या है? यह है सदैव फ्रंटल प्लेन के समानांतर रहती है, के समानांतर होता है या होती है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन के समानांतर कौन रहेगा? सैजिटल अक्ष। वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में आगे से पीछे की ओर निकलती है, यानी फ्रंट टू बैक। वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में आगे से पीछे की ओर निकलती है, आगे से पीछे की ओर निकलती है, ठीक है। ये कौन सी हो गई? सैजिटल
अक्ष। अगली है वर्टिकल। इसमें ये देख लीजिए समस्त लिटरल क्रियाएं सैजिटल अक्ष और फ्रंटल प्लेन में आती हैं। उदाहरण कमर, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, कार्टव्हील वगैरह, ये सभी इसमें ही आएंगे, ठीक है। और अगला है वर्टिकल अक्ष। तीसरी कौन सी है? वर्टिकल, वर्टिकल अक्ष, ठीक है। वर्टिकल अक्ष हो गए। अब ये वर्टिकल अक्ष कहां से होगी? यह सदैव हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर होती है। वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में टॉप टू बॉटम प्रवेश करती है, ऊपर से नीचे, ठीक है। समस्त रोटेटरी यानी घूमने वाली क्रियाएं वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। अगला है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर होती है, सदैव हॉरिजॉन्टल प्लेन की समानांतर होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम। वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में टॉप टू बॉटम निकलती है। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, ठीक है। ये हो गई आपके वर्टिकल अक्ष। और इसमें जितनी भी घूमने वाली क्रियाएं होती हैं वो वर्टिकल अक्ष और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है, ठीक है। कंकाल तंत्र का सबसे कमजोर भाग जोड़ कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है, जो कि हम अगले कक्षा में पढ़ने वाले हैं। जोड़, ठीक है। संधियां, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन पूरा ढंग से नहीं पढ़ा। अब हम जोड़ों को, संधियों को ढंग से पढ़ने वाले हैं अपनी अगली कक्षा में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, दोबारा वीडियो बना दिया जाएगा इसके ऊपर, सही ढंग से और अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।